ग्राम सभा से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे हैं ग्राम सभा के बारे में और इसके बाद देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बारे में जी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ग्राम सभा से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न हमारे पंचायती राज पुस्तक में एकदम व्याख्या के साथ दिया हुआ है, यहाँ पर व्याख्या में हटा दिया हूँ। ठीक है, देखते हैं। सीजी व्यापम एडीओ 2017 का प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा है ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली कोई निकाय ग्राम सभा कहलाती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है इसको पहले समझना पड़ेगा। किसी गांव के अंतर्गत आने वाली मतदाता सूची में मतदाताओं की समूह को हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से गांव आएंगे तो मैं आप लोग बता चुका हूं कि गांव दो प्रकार के होंगे। एक यदि मैदानी क्षेत्र में होगा तो उसको हम बोलेंगे राजस्व ग्राम, और यदि वन्य क्षेत्र में होगा तो उसको बोलते हैं वन्य ग्राम। ठीक है, जैसे गोमड्डा वन्य ग्राम है, उसी वन्य ग्राम के नाम के आधार पर गोमड्डा अभयारण्य का नामकरण किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार वार नवापारा एक वन्य ग्राम है, उसी वन्य ग्राम के नाम के आधार पर वार नवापारा अभयारण्य का नामकरण किया गया है। ठीक है, अब इनके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आदर्श ग्राम इन्हीं घोषित कर सकते हैं। आदर्श ग्राम हो गया, आयुर्वेद ग्राम हो गया, लेकिन गांव मुख्य तौर पर दो प्रकार होंगे, एक राजस्व और दूसरा वन ग्राम। तो यहाँ पर दो आएंगे, एक राजस्व ग्राम आएगा 3 और चौथा नेक्स्ट आएंगे दूसरा में वन ग्राम। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है एडीओ 2012 का प्रश्न, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो जो लंबा लाइन दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, देख लो, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनाने का क्या कहलाता है? ग्राम सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? ठीक है, पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। समस्त वयस्क पुरुष गलत, समस्त वयस्क स्त्रियां गलत, ग्राम में रहने वाले समस्त व्यक्ति सभी व्यक्ति नहीं होंगे। कौन होंगे? वह व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वही शामिल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वही आंसर होगा जी। देख लो, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली मतलब मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सीजीपीएससी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? ठीक है, देखते हैं। राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, ये राज्यपाल हुआ मतलब यही आंसर होंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। चाहे वह ग्राम सभा हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगरीय स्तर का हो, राज्य में किसी भी परिवर्तन के लिए लोक अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये कलेक्टर नहीं होगा, आयुक्त नहीं होंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, तो राज्यपाल देखा मतलब यही इसका आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है? ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सही क्या है? ठीक है, क्योंकि पंचायती राज में जो प्रश्न आते हैं उसमें ज़्यादातर पूछता है नहीं क्या है। ठीक, पहला है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 सही है या? नेक्स्ट, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3 नहीं, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का 1/10 महिला नहीं, ग्राम सभा उपस्थित का 1/3 महिला ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा उपस्थित का 1/2 महिला नहीं, सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं ये भी सही है। तो इस आधार पर 1, 5 और 7 सही हैं, जो कि विकल्प क्रमांक डी में है। सीजी व्यापम एडीओ 2017 में पूछा गया था और हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ग्राम पंचायत में गढ़पूर्ति 1/2 अर्थात 50% सदस्य से होंगे, और ग्राम पंचायत सदस्य कौन होते हैं? तो पंच होते हैं। वही हम जनपद पंचायत में देखेंगे तो 1/3, और इसमें कौन हो जाएंगे? तो बीडीसी। ठीक है, और जिला पंचायत में 1/3, इसमें कौन हो जाएंगे? तो डीडीसी याद रखना। जबकि ग्राम सभा के लिए 1/10, जिसमें 1/3 महिला होना चाहिए, पढ़े थे, और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए 1/3, जिसमें 1/3 महिला होना चाहिए। तो इसको आपको बार बार रिमाइंड कीजिएगा ना, हमारे पुस्तक में टेबल बना के बढ़िया दिया हुआ है एक साथ, इसको बार बार रिमाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ग्राम सभा की बैठकों में गण पूर्ति के विषय में सही क्या है? CGPSC ADS 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10 1/2 महिला सदस्य, गलत। दूसरा है ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 1/3 महिला सदस्य सहित, सही है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/6 1/10 महिला, गलत है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/3 1/2 महिला सदस्य, गलत है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/2 1/3 महिला सदस्य संख्या सहित, यह भी गलत है, अन्यथा बैठक स्थगित कर दी जाएगी। तो पढ़ चुके हैं, यदि गण पूर्ति नहीं हो पाती है तो बैठक रद्द कर दी जाती है। ठीक है, इस आधार पर 2 और 6 इसका आंसर होंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, बन जाएंगे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, CG व्यापम लेबर ऑफिसर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें प्रश्न है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि बैठक में गण पूर्ति नहीं हो पाती तो सीधा सीधा बैठक को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, ये सही है। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगा, नहीं। गण पूर्ति नहीं है तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। ठीक है, ये भी सही है, मान के चलिए। लेकिन ये उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, बन जाएंगे। नेक्स्ट, जनपद जिला पंचायत कलेक्टर सूचित किया जाएगा, तो सूचित करेंगे तो लोग बैठो या ना बैठो इसके संबंध जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इसका उपयुक्त आंसर ए होगा। ठीक, नेक्स्ट है CGPSC लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, ग्राम सभा की गण पूर्ति के विषय में सही क्या है? ठीक है, तो यदि हम ग्राम सभा से यदि प्रश्नों की बात करेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न यहाँ की गण पूर्ति से ही बनते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला है, गण पूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्य से होती है, गलत। ठीक, नेक्स्ट, गण पूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्य से होती है, ये सही है। पंचायती राज जब प्रश्न सॉल्व करते हैं, मैं बार बार इसके बारे में बात करूंगा कि इसमें जो कूट दिए रहते हैं उसमें से एक गलत रहता है तो उसी का सही करके दिया रहता है, या पहले गलत दिया तो बाद में सही करेगा, या पहले सही करेगा तो बाद में गलत दिया रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट, गण पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, गण पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गलत दिया था बाद में सही दिया, ये सही दिया है बाद में गलत कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, गण पूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी है, नहीं है। तो गण पूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच उत्तरदायित्व हैं, ये कई बार प्रश्न के तौर पर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यदि हम सही क्या की बात करेंगे तो 2, 3 और 6। ठीक है, 2, 3 और 6 ये आपका ऑप्शन क्रमांक सी में है जी। ठीक है, इन प्रश्नों को बढ़िया विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे पुस्तक में दिया हुआ है। यदि इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप टेलीग्राम से इसको प्राप्त करके बढ़िया अध्ययन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ये नहीं को विशेषता ध्यान देना जी, कई बार ये स्किप हो जाता है। ठीक है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं ना जी। ठीक, पहला है, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गण पूर्ति आवश्यक है, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थित होना आवश्यक है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, गण पूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच उत्तरदायित्व होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, गण पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट, स्थगित सम्मेलन में भी गण पूर्ति होना आवश्यक है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, नहीं, वो आपको गण पूर्ति के बाद ही पारित करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मैंने 5 विषय वस्तु बताया था जो कि बिना गण पूर्ति के इन विषयों पर परिचर्चा नहीं कर सकते, अर्थात नए मुद्दों पर आप चर्चा कर ही नहीं सकते। जो पुराने विषय वस्तु उन पर आप डिस्कस कर सकते हैं, यदि गण पूर्ति नहीं होता उसके बावजूद भी आप बैठक करते हैं तो ठीक है, उसको स्थगित सम्मेलन के नाम जानते हैं। नेक्स्ट, यदि ग्राम सभा के लगातार 5 बैठकों में गण पूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, ये सही है। तो ये क्या है, सही नहीं है बोला है, तो देखिए आप ये तीनों में क्रॉस है, 5, 6 और 7 में। ठीक है, इस आधार पर देखेंगे तो ये आपका विकल्प डी में है। ये CGPSC प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है?
ध्यान से देखिएगा, सीजी व्यापम एडीओ 2017 में ये प्रश्न पूछा था। पहला है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सही है ये। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करती है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच इसका अध्यक्षता करेगा, नहीं करेगा। तो आगे सही दिया जाएगा, देखना, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, यदि ग्राम सभा की सम्मेलन होती है तो बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच के अब्सेंस में या अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हैं तो इस कंडीशन में इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तत्समय उपस्थित सदस्यों में से कोई एक, न कि पंच करेगा, न कि वरिष्ठतम पंच करेगा, और न ही उस सदस्यों में से कोई वरिष्ठतम व्यक्ति। ठीक है, तत्समय उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को चुना जाएगा। ठीक है, पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, गलत। तो इस आधार पर सही क्या है, तो 1, 2 और 5 सही हैं। ये आपका विकल्प क्रमांक सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, यदि इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इसका हमारे पास इंग्लिश मीडियम की भी हमारे पब्लिकेशन की पुस्तकें आ चुकी हैं, निश्चित तौर पर इसका अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे वही हो जाएगा, सचिव नहीं करेगा, अन्य ग्राम पंचायत सरपंच नहीं करेंगे, पंचायत का एल्डरमैन, तो ग्राम पंचायत में एल्डरमैन नियुक्त होता ही नहीं, ये नगरीय निकाय में एल्डरमैन नियुक्त होते हैं। तो लास्ट बच गया ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ठीक है, ये आपका सीजी व्यापम एडीओ 2012 में प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। ठीक है, तो हम लोग जब ग्राम सभा पढ़ रहे थे तो पहले लाइन पढ़े थे कि ग्राम सभा पंचायती राज निकाय का एक बुनियादी इकाई है। ठीक है, इस आधार पर इसका आंसर हो जाएंगे ग्राम सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो कौन होंगे जी, जिला पंचायत। हम लोग पढ़े थे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, पहला में ग्राम पंचायत, दूसरा में जनपद पंचायत, तीसरा में जिला पंचायत, तो सबसे छोटी कहे जाएंगे ग्राम पंचायत। यह आपका सीजीपीएससी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती। ठीक है, वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत की जाती है, मैं जो 5 पॉइंट बताया तो उसको क्या रखना है इसमें। ठीक है, दूसरा विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, सोशल ऑडिट बताया था इसके बारे में। ठीक है, पंच एवं सरपंच की अचल संपत्ति के विवरण ये प्रस्तुत नहीं किया जाता जी। ठीक है, नेक्स्ट, वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत किया जाता है, पंचायत के कार्यों का विवरण ये भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, इसका आंसर जाएंगे सी, सीजीपीएससी हॉर्टिकल्चर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, उससे पहले सीजी व्यापम एडीओ भर्ती परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट देखते जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है। ठीक है, नहीं की जाती है, वही प्रश्न का प्रारूप है, ये पहले आया था, ये बाद में आया था, ये व्यापम का, ये पीएससी का है। लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक, पंचायत प्रतिनिधि, मतलब वही बात हो गया क्या, पंच सरपंच, ठीक है, कि अचल संपत्तियों का विवरण ये प्रस्तुत नहीं किया जाता, वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है। सही क्या है बोल रहे हैं जी, देखो, पहला है प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, ये सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रत्येक 4 माह में, तो ये गलती छो जाएगा, 3 माह बोल दिए मतलब वही फाइनल है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुक्रम में ग्राम सभा की बैठक होगी, गलत। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, गलत है ये।
ठीक है, तो आगे सही होगा इसी का। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्य, ये सही है ना जी, 1/3, 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, ये सही है। ठीक है, तो जब भी पंचायती राज स्तर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों को बनाते समय ध्यान रखना कि यदि पहले कुछ सही है तो बाद वाला गलत दिया होगा, यदि बाद वाला सही है तो, यदि पहले वाला सही है तो बाद वाला गलत दिया रहेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना और इसको आराम से बनाइएगा विश्लेषण करके, तब ये बन पाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से ठीक भली पेंसिल में, वहाँ पर पेंसिल में आप याद रखना, मार्क कर सकते हैं ये सही है गलत है, सही गलत है, इस प्रकार जरूर कीजिए। भले यहाँ पर आपको जो भी पूछा हो सही हो गया गलत, आप इस तरीके से मार्क कीजिए ताकि आपको पहचानने में भी सुविधा होगा। जैसे मान लो वहाँ पर गलत पूछता तो आपका 2, 4 और 5 गलत है, यदि सही पूछा है तो 1, 3 और 6 सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी में है जी। ठीक, सीजी व्यापम क्रॉस भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो ये साधारण बैठक में पारित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, असाधारण बैठक होता नहीं, विशेष बैठक होता है, वो याद रखना। किसी तत्कालीन परिस्थिति मुद्दे पर जो कि एकदम अर्जेंट है, उस परिस्थिति में डिस्कस करने के लिए विशेष बैठक होती है। स्थगित बैठक यदि गढ़ पूर्ति नहीं हो पाती उसके बावजूद भी बैठक करना चाह रहे हैं तो स्थगित बैठक कहलाता है, जिसमें गढ़ पूर्ति की आवश्यकता नहीं है और आप किसी नए विषय वस्तु पर परिचर्चा नहीं कर सकते। साथ ही जो 5 बताया तो उसमें भी आप परिचर्चा नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? मैंने 4 तिथि और 2 माह में सुझाए गए तिथि, मतलब मिनिमम 1 वर्ष में 6 बार वाला बताया था, तो वहीं से आपको इसको याद करना है। देखते जाओ, 23 जनवरी था, 14 अप्रैल भी था। ठीक है, ये 14 मई नहीं था। ठीक, 20 अगस्त था और 2 अक्टूबर था। ठीक है, ये आपका CGPSC हॉर्टिकल्चर 2015 में प्रश्न पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20वां नंबर का, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक, तो ये नहीं है को आपको विशेषता ध्यान रखना पड़ेगा जी, बार बार बोलो ना, क्योंकि पंचायती राज में ज़्यादातर जो प्रश्न है वो नहीं है वाला आता है। ठीक है, देखते हैं पहला, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, सही है ये। चक्रानुसार ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी, गलत, एक साथ सभी ग्राम के ग्राम सभा में बैठक होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्षा के जाने पर बैठक बुलाई जाएगी, सही है नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन के भीतर, 20 दिन की अवधि के भीतर। नेक्स्ट, चौथा है, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होगी, ये भी गलत है। तो 2, 3 और 4 गलत है, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, 2, 6 जो आपका तिथि हो गया, 4 तिथि प्लस 2 अवधि वाला ये है। इसके अतिरिक्त यदि आप बुलाना चाहते हैं तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य लिखित मांग करने पर सरपंच द्वारा 30 दिन के भीतर, या जनपद पंचायत या जिला पंचायत या जिला कलेक्टर के आदेश देने के 30 दिवस के भीतर सरपंच ग्राम सभा का बैठक बुलाएगा। तो यहाँ पर 20 दिया है। ठीक है, यदि ये 30 होता तो ये सही हो जाता, यदि ये आपका 1/3 दिया जाता तो सही हो जाता। ठीक है, तो इसको आप लोग को काटना ना चाहिए। ठीक है, ये केमिस्ट भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है CG व्यापम का। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब प्रश्न हमारे पंचायती राज पुस्तक में चैप्टर वाइज दिया गया है, लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया पुस्तक है, तो आप निश्चित तौर पर इसका अध्ययन कीजिए। पहले थ्योरी दिया है, फिर उस थ्योरी से संबंधित प्रश्न दिया है, फिर थ्योरी दिया है, फिर प्रश्न दिया है, तो इनको बढ़िया अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। जो 5 विषय वस्तु बताया उसके बारे में, यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो तो। ठीक है, तो ये नहीं है, सरपंच होने मात्र से नहीं बनेगा, क्या होना चाहिए? गढ़ पूर्ति। नेक्स्ट है, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो तो, नहीं। ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच हो तो, ये भी नहीं। तो ग्राम सभा में गढ़ पूर्ति उपस्थित हो तब इन 5 विषय वस्तु पर परिचर्चा की जाएगी, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, CG व्यापम ADO 2017 का प्रश्न है। नेक्स्ट,
ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट कौन करता है? तो ये ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। इसको फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, CGPSC 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तभी पढ़े हम लोग, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ADO 2012 का प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, हालांकि ये व्यापम का, ये PSC का है। नेक्स्ट, CG व्यापम लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 24 देखेंगे, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया हो तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? हम लोग पढ़े थे उसको, जब ग्राम सभा पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक ही ग्राम पंचायत के दो ग्राम सभा के मध्य मतभेद हो तो क्या होगा, या दो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के मध्य मतभेद होगा तो क्या होगा, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के मध्य मतभेद होगा तो क्या होगा, या नगरीय निकाय या छावनी बोर्ड वाला। ठीक, तो उसी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। आप देखिए इसको, ठीक है। ऑप्शन ए है, इसका हल ग्राम पंचायत करेगी। तो पहले प्रश्नों को समझना पड़ेगा। एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा, ठीक है, मतलब एक ग्राम पंचायत और उसके अधीन मान लो दो ग्राम सभा आ रहे हैं, A और B, तो उन ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद को कैसे दूर किया जाएगा, कैसे उसका हल निकाला जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का ज्वाइंट सेशन होगा, संयुक्त बैठक होगा, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उसमें से कोई एक व्यक्ति करेगा और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा ये माना जाएगा कि ग्राम सभा द्वारा, दोनों ग्राम सभा द्वारा सहमति से लिया गया है। ठीक है, चलिए विकल्प देखते हैं। पहला तो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है B नंबर, इसका हल शासन करेगा, हल शासन नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगी, ये सही है। इसका हल ग्राम पंचायत के मुख्यालय की ग्राम सभा करेगी, नहीं, दोनों की बैठक होंगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, शासन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई शासन कुछ निर्णय दे दिया, किसी एक को पसंद नहीं तो फिर विवाद होगा। इस कारण याद रखना, स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्या का निवारण किया जाए, ये व्यवस्था किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? ठीक है, नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, कोई मतलब नहीं, नगर पंचायत का ग्राम सभा से क्या लेना देना। ठीक है, नेक्स्ट है, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। नेक्स्ट, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, ये भी कह सकता है। सरपंच बैठक बुला सकता है, ठीक है, बुला सकता है। यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित में अनुरोध करें तो सरपंच बैठक बुला सकता है, गलत। कितना चाहिए? 1/3। इस आधार पर सही 2, 3 और 4 होंगे, तो इसका विकल्प क्रमांक B इसका आंसर है। CGPSC असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है CGPSC ADJ 2018 का ही प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है, अयोग्य हो सकता है यदि पहला, वह ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता, तो ये सही है। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता, ये भी सही है। 2 और बैठकों में उसे गढ़पूर्ति का अवसर दिया जाता है, ये भी सही है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है तो, ठीक है, ये भी सही है। इस आधार पर रखना D। इस प्रकार का PSC में अभी नवीनतम प्रश्न की पैटर्न बन रहे हैं जी, 1 then 1 2 then 1 2 3 then 1 2 3 4। तो इसमें 4th नंबर के जरूर चेक करना। मान लो आप 1 2 को जान रहे हो, 3 को नहीं जान रहे हो, ठीक है, 4th को चेक करना। यदि 4th सही लगा मतलब D ही आंसर होगा, चारों के चारों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत भिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा? ठीक है, एक ग्राम पंचायत की ओर है ना जी, ठीक है, तो क्या पढ़े हम लोग? उनकी ज्वाइंट सेशन होगी। ठीक है, देखते जाओ। ग्राम पंचायत निर्णय अंतिम होगा, गलत। सक्षम अधिकारी नहीं बुला सकता, ये। ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा, ये सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से, ये भी गलत हो जाएगा, ये संयुक्त बैठक ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्या सही है? एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ग्राम पंचायत के अधीन आश्रित ग्राम हो सकते हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम होगी क्योंकि प्रत्येक ग्राम की अपनी एक ग्राम सभा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय
में होती है, ये गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, न कि ग्राम सभा का बैठक प्रत्येक ग्राम में होगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, गलत है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर होती है, ये सही है। इस आधार पर 1, 2 और 5 याद रखना सही है, डी आंसर, ठीक। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस आधार पर सी इसका आंसर है, ठीक है। प्रश्न, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह क्या कहलाता है? तो ग्राम सभा कहलाता है। CGPSC एडीआर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है ये CSPHCL वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, PR पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक खाली स्थान प्रत्येक महीने में आयोजित की जाएगी, कम से कम 3 पढ़े हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको 1994 में इस परीक्षा में लिया गया है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है? तो पढ़ चुके हैं, ग्राम सभा गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, जिसमें 1/3 महिला सदस्य होना चाहिए जी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम खाली स्थान दिनों के पहले दी जानी चाहिए, तो 7 दिन पहले, और विशेष हो तो 3 दिन पहले, ठीक है। विशेष बैठक हो, ये हो गया ग्राम सभा से पूछे जाने वाले प्रश्न। इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, हमारे पंचायती राज पुस्तक में बढ़िया ढंग से दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम विभिन्न प्रकार की पोस्ट आते रहते हैं, ठीक। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में क्या अंतर है? तो प्रमुखतः टेलीग्राम में क्या होता है कि जो पहले भी पोस्ट किए रहते हैं वो आप जब भी ज्वाइन करेंगे वो मिल जाता है, ठीक है। निश्चित तौर पे उसको बढ़िया पढ़िए। यहाँ में जो 5 परीक्षाएं हुए हैं यहाँ से प्रश्न पूछें, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।